ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति। बड़ी जानकारी दे दें आपको, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली स्थित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत का दौरा कर सकते हैं जिनपिंग। शी जिनपिंग की यात्रा भारत चीन के नाजुक संबंधों की परीक्षा है। भारत 12 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। प्रदीप जी, जहां भारत के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल विदेशों में जा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, अलग अलग नीतियां बनाई जा रही है। इसी कड़ी में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की संभावना है। क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है और किस तरह से इस दौरे को देखा जाता है? देखिए रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आते हैं तो ये 7 साल के अंतराल पर उनका पहला दौरा होगा। और हाल के दिनों में जिस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर विस्तार देखने को मिला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नजदीकियां बढ़ी थी पाकिस्तान के साथ, उसके बाद इस मोर्चे पर भारत ने काफी काम किया है। और यही वजह के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से जो ये ब्रिक्स समिट है उसकी सफलता उसको हासिल करना भारत का पहला लक्ष्य है। और इसीलिए ब्रिक्स समिट के लिए खासतौर से जो हितधारक देश हैं उन पर नजरें लगी हैं, क्योंकि ब्रिक्स को चीन काफी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन करता रहा है। ब्रिक्स समिट को काफी उम्मीदों से के साथ यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि ये एक त्रिकोण जो खासतौर से अमेरिका की अर्थव्यवस्था उसके दबाव को चुनौती देता है। ब्रिक्स समिट ऐसे में भारत, चीन और रूस और अन्य देश इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं तो एक बड़ा वैश्विक मैसेज रहता है। और इसलिए चीन की भागीदारी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ये जानकारी मिल रही है कि शी जिनपिंग एक भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत के दौरे का कार्यक्रम तय कर सकते हैं, जिसमें करीब 400 प्रतिनिधि रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बड़े प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी तो भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर भी इसका ब्यौरा पेश किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की ओर से बाद में जानकारी साझा की जाएगी, क्योंकि अभी ये दौरा कार्यक्रम तय हो रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो शी जिनपिंग की यात्रा भारत चीन के जो सीमा विवाद से जुड़े नाजुक मसले रही हैं, अन्य उन विषयों को परे छोड़कर दोनों देश आपसी हित से जुड़े हुए मसलों पर आगे बढ़ने पर सहमति जताते रही हैं। और इसको लेकर जब 12 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स समिट भारत में होगा, दिल्ली में होगा, तो इसमें जो चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति का ये दौरा कहीं ना कहीं दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, जो रुकावट के साथ आगे बढ़ते नजर आए हैं। तो ये जानकारी मिल रही है कि शी जिनपिंग के शामिल होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ ब्रिक्स समिट जिसकी मेजबानी भारत करेगा तो ये काफी महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। लिहाजा ये यात्रा शी जिनपिंग की भारत की 7 साल के अंतराल पर होगी और कहीं ना कहीं द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। लिहाजा जब कार्यक्रम तय हो जाएगा और इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, तब निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि क्या कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, दोनों देश कैसे आपसी रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक पटकथा लिखी जा रही है और कहीं ना कहीं एनएसए अजीत डोभाल का दौरा ये महत्वपूर्ण यहाँ पर एक मजबूती लेकर आएगा और दोनों देशों के रिश्तों में आपसी विश्वास को बहाल करेगा। हालांकि चीन के साथ संबंधों को शंका की दृष्टि से देखे जाने को लेकर भारतीय कूटनीति के जानकार आगाह करते रही हैं, लेकिन भारत अपने हितों पर निश्चित तौर पर सदैव हुए कदम चलते हुए आगे बढ़ता रहा है। और इस कड़ी में चीन के साथ संबंधों को लेकर भी उतार चढ़ाव के बावजूद नई दिशा देने में भारत जुटा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस जानकारी के लिए।